अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे एमएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। अगर आप लोगों को इस्लामिक वाकया पसंद है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को हर बीमारी का इलाज चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 80 87 41 67 85। कुरान से जुड़े हुए शब्द से इलाज मिलेगा। हाफिजुर कुरान और हिंदू लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में हाफिजुर नाम का एक नौजवान रहता था। वो कुरान का हाफिज था, यानी उसे पूरा कुरान कंठस्थ था। उसकी दीनी परवरिश बहुत सख्त थी। उसकी सुबह की शुरुआत नमाज से होती, दिन कुरान की तिलावत में गुजरता और रात तक वो अल्लाह की इबादत में मग्न रहता। गांव में हर कोई उसकी इबादत और शराफत का कायल था। उसी गांव में सीमा नाम की एक हिंदू लड़की रहती थी। सीमा पढ़ाई में होशियार थी और उसे दुनिया की हर नई चीज सीखने का शौक था। दोनों का रास्ता कभी कभार गांव की तंग गलियों में टकरा जाता, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। पहली मुलाकात। एक दिन सीमा को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक धार्मिक ग्रंथों पर शोध करना था। उसने कुरान के बारे में जानने का फैसला किया, लेकिन गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसे इस्लाम और कुरान के बारे में सही जानकारी दे सके। तभी किसी ने उसे हाफिजुर का नाम सुझाया। सीमा ने हिम्मत जुटाई और हाफिजुर के पास पहुंची। क्या आप मुझे कुरान के बारे में बता सकते हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। हाफिजुर को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि इस्लाम हर किसी को इल्म देने की बात करता है। उसने सीमा को कुरान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में समझाना शुरू किया। वो दिन ब दिन कुरान के संदेशों को साझा करता रहा। इस दौरान सीमा ने भी उसे अपने धर्म और संस्कृति के बारे में बताया। दोस्ती और समझ। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ने महसूस किया कि उनके धर्म भले ही अलग हों, लेकिन इंसानियत की बुनियादी बातें एक जैसी है। सीमा को कुरान के संदेशों में शांति और सहनशीलता मिली और हाफिजुर को सीमा की जिज्ञासा और खुले दिल से अपने धर्म को समझने की कोशिश सराहनीय लगी। पारिवारिक विरोध। लेकिन उनकी दोस्ती जल्द ही गांव वालों की नजर में आ गई। हाफिजुर के घर वालों और सीमा के परिवार को यह रास नहीं आया। एक मुसलमान होकर तुम एक गैरमजबी से दोस्ती कर रहे हो, हाफिजुर के घर वालों ने गुस्से में कहा। वहीं सीमा के माता पिता ने भी उसे धमकाया, तुम्हें अपने धर्म से अलग कुछ नहीं सीखना चाहिए। दोनों पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन उनकी दोस्ती और आपसी समझ ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। समाधान की ओर। आखिरकार एक दिन गांव की पंचायत बुलवाई गई। पंचायत में दोनों ने अपनी बात रखी। हाफिजुर ने कहा, हमने सिर्फ ज्ञान और समझ के लिए बात की है। धर्म का मतलब नफरत नहीं, बल्कि इंसानियत और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना है। सीमा ने भी अपनी बात रखी। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। अगर हम एक दूसरे को समझ सकते हैं तो ये समाज क्यों नहीं? उनकी बातों ने पंचायत और गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने उनकी दोस्ती को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अंतिम संदेश। हाफिजुर और सीमा ने अपने अपने धर्मों के मूल्यों को समझा और समाज को ये सिखाने में कामयाब हुए कि अलग अलग धर्मों के लोग भी प्यार, समझ और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उनकी कहानी गांव के लिए प्रेरणा बन गई। इस तरह हाफिजुर और सीमा ने दिखा दिया कि धर्म का असली मकसद नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और शांति का संदेश फैलाना है। नया रास्ता। गांव के लोगों ने धीरे धीरे हाफिजुर और सीमा की दोस्ती को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। दोनों ने समाज में जागरूकता फैलाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा अध्ययन केंद्र स्थापित किया, जहां बच्चे और युवा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में सीख सकते थे। यह केंद्र केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, बल्कि संवाद और सहिष्णुता का एक मंच बन गया। यहां कुरान,
गीता, बाइबल और अन्य धर्मों के ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। लोग यहां अपने सवाल लेकर आते और हर सवाल का जवाब बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया जाता। समाज में बदलाव। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेने लगे। पहले जहां होली और ईद अलग अलग मनाई जाती थी, अब वे सामूहिक उत्सव बन गए। एक बार सीमा ने हाफिजुर से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों की दोस्ती इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? हाफिजुर मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है। यह साबित करता है कि जब इंसान सच्चे दिल से कुछ करने की ठान ले तो वो किसी भी दीवार को गिरा सकता है। नई पीढ़ी की सोच। हाफिजुर और सीमा की कोशिशों का असर नई पीढ़ी पर साफ दिखा। गांव के बच्चे अब एक दूसरे के धर्मों के बारे में खुलकर बात करते और सवाल पूछते थे। उनमें नफरत की जगह जिज्ञासा और सम्मान ने ले ली थी। प्यार का अंकुर। इस दौरान हाफिजुर और सीमा के बीच एक नई भावना ने जन्म लिया। यह भावना थी परस्पर प्रेम और आदर की। हालांकि दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता समाज के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार करने का फैसला किया। एक दिन हाफिजुर ने सीमा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम अपने रिश्ते को एक नया नाम दें तो यह समाज में और भी बड़ा संदेश दे सकता है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह रिश्ता इंसानियत और समझ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है तो मैं तैयार हूं। संघर्ष और स्वीकृति। उनकी शादी का विचार गांव में एक और विवाद का कारण बना। दोनों परिवारों ने फिर से विरोध किया, लेकिन इस बार गांव के बुजुर्गों ने साथ दिया। उन्होंने कहा, अगर ये दोनों हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। शादी के दिन गांव के मंदिर और मस्जिद दोनों को सजाया गया। उनकी शादी एक सादगी भरे लेकिन ऐतिहासिक समारोह में हुई, जहां गांव के हर धर्म के लोग शामिल हुए। यह सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो समुदायों का मिलन था। अंतिम संदेश। हाफिजुर और सीमा की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब प्यार और समझ की नींव मजबूत हो तो किसी भी दीवार को गिराया जा सकता है। उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई कि धर्म का असली मकसद इंसानों को जोड़ना है, न कि उन्हें अलग करना। उनका जीवन इस संदेश के साथ बीता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और प्यार उसकी सबसे बड़ी इबादत। नई चुनौतियों का सामना। हाफिजुर और सीमा की शादी ने गांव में बदलाव की एक नई लहर ला दी थी, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनके सामूहिक प्रयासों से समाज में समझ और सहिष्णुता बढ़ी, लेकिन हर बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी सामने आती है। शादी के कुछ महीनों बाद उनके अध्ययन केंद्र को लेकर बाहरी समुदायों से आलोचना होने लगी। कुछ कट्टरपंथी तत्वों को यह पसंद नहीं आया कि एक मुस्लिम और हिंदू जोड़ा विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ा और पढ़ा रहा था। उन्हें ये एक खतरे के रूप में देखने लगे। दबाव और धमकियां। एक दिन हाफिजुर को एक अनाम पत्र मिला जिसमें उन्हें अध्ययन केंद्र बंद करने की धमकी दी गई थी। सीमा ने भी महसूस किया कि गांव में कुछ लोग उनकी ओर अलग निगाहों से देखने लगे हैं। सीमा ने चिंता जताते हुए कहा, हाफिज, हमें क्या करना चाहिए? ये डराने की कोशिश हमारे मिशन को कमजोर कर सकती है। हाफिजुर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमने जो रास्ता चुना है वो कभी आसान नहीं था। हमें अपने विश्वास पर कायम रहना होगा। अगर हम डर गए तो ये समाज के उन लोगों के लिए हार होगी जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। संकल्प और समर्थन। उन्होंने ये मामला पंचायत में रखा। पंचायत के कुछ लोग भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव के अधिकतर लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए। हमने इस केंद्र से अपने बच्चों में बदलाव देखा है। अगर ये बंद हो गया तो हम फिर से उसी अज्ञानता और नफरत में लौट जाएंगे, एक बुजुर्ग ने कहा। गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अध्ययन केंद्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। किसी भी बाहरी ताकत को इसे बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहर में पहचान। इस संघर्ष के बाद उनकी मेहनत और लगन ने
शहर और आसपास के इलाकों में भी ध्यान आकर्षित किया। लोग उनके केंद्र को देखने आने लगे। पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी उनकी कहानी को अपने लेखों और रिपोर्ट्स में जगह दी। एक दिन उन्हें एक बड़े शैक्षणिक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें अपने अनुभव साझा करने का मौका मिला। वहां उन्होंने अपने संघर्ष, सफलता और समाज में बदलाव की कहानी सुनाई। उनके विचारों ने कई लोगों को प्रेरित किया और कई दूसरे गांवों में भी इसी तरह के अध्ययन केंद्र खोलने की बात शुरू हो गई। अंतरधार्मिक सम्मेलन। हाफिजुर और सीमा ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि उनके केंद्र का दायरा बढ़ाया जाए। उन्होंने गांव में एक अंतरधार्मिक सम्मेलन आयोजित किया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में एक प्रमुख वक्ता ने कहा, धर्म का उद्देश्य हमेशा से ही प्रेम, करुणा और शांति फैलाना रहा है। हाफिजुर और सीमा ने इसे अपने जीवन के माध्यम से साबित किया है। हमें इन्हीं मूल्यों को अपनाने की जरूरत है। आखिरी पड़ाव। वक्त बीतता गया। हाफिजुर और सीमा ने अपने जीवन के कई साल इस मिशन को समर्पित कर दिए। उनके अध्ययन केंद्र ने न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। बुढ़ापे में जब वे अपने केंद्र के आंगन में बैठे बच्चों को खेलते और पढ़ते देखते, तो उनकी आंखों में संतोष झलकता। उन्होंने महसूस किया कि उनका संघर्ष रंग लाया है। एक दिन सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सपना देखा था वो हकीकत बन गया है। हाफिजुर ने जवाब दिया, और ये सफर अभी भी जारी है। ये हमारे बाद भी चलता रहेगा। उनकी कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रही, ये सिखाते हुए कि सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत को जोड़े और नफरत की दीवारें गिराए। समाप्त। नए सपने, नई शुरुआत। हाफिजुर और सीमा ने अपने जीवन के एक पड़ाव पर महसूस किया कि अब समय है अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का। अध्ययन केंद्र अब एक बड़े शैक्षणिक संस्थान में बदल चुका था। वहां न केवल धार्मिक अध्ययन बल्कि विज्ञान, कला और तकनीकी शिक्षा भी दी जाती थी। नई पीढ़ी का नेतृत्व। उनके दो शिष्य आरिफ और प्रिया, जो बचपन से ही उनके अध्ययन केंद्र में पढ़े थे, अब संस्थान का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे। आरिफ ने धार्मिक अध्ययन में गहरी महारत हासिल की थी, जबकि प्रिया ने सामाजिक कार्य में अपनी पहचान बनाई थी। हाफिजुर ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम दोनों हमारे इस सफर का अगला अध्याय हो। ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। हमें विश्वास है कि तुम इसे और ऊंचाइयों तक ले जाओगे। प्रिया ने भावुक होकर कहा, गुरुजी, आपने हमें जो सिखाया है वो हमारी जिंदगी का आधार है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। समय के साथ उनके संस्थान की ख्याति देश की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगी। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उन्हें अपने सम्मेलनों में आमंत्रित किया। एक दिन संयुक्त राष्ट्र से भी निमंत्रण आया। उन्हें अंतरधार्मिक संवाद और शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन में सीमा ने एक भावपूर्ण भाषण दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा छोटा सा प्रयास इतनी बड़ी लहर पैदा करेगा। हमारी कहानी केवल एक गांव की नहीं है, ये दुनिया के हर कोने में मौजूद उन लोगों की कहानी है जो प्रेम और सहिष्णुता के लिए लड़ रहे हैं। गांव का विकास। उनके प्रयासों का असर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। गांव में अब हर तरफ विकास की छाप दिखने लगी। बेहतर सड़कें, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थी। लोगों ने सामूहिक रूप से हर समस्या का समाधान ढूंढना सीख लिया था। हर त्योहार अब पूरे गांव का उत्सव बन गया था। दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व सभी एक साथ मनाए जाते। इन उत्सवों में हाफिजुर और सीमा हमेशा सबसे आगे रहते, अपनी मुस्कान से माहौल को और भी खास बना देते। शांति का संदेश। अपने जीवन के आखिरी दिनों में हाफिजुर और सीमा ने महसूस किया कि उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरी तरह साकार हो चुका है। उनके काम ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची नियत हो तो कोई भी दीवार इतनी मजबूत नहीं होती जिसे प्यार और समझदारी से गिराया न जा सके।
एक दिन गांव के एक बड़े समारोह में हाफिजुर ने कहा, हम दोनों ने एक साथ मिलकर जो बीज बोया था वो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। ये वृक्ष तब तक हरा भरा रहेगा जब तक आप सभी इसे प्यार और समझदारी से सींचते रहेंगे। उस दिन सीमा ने हाफिजुर का हाथ थामते हुए कहा, हमने जो शुरुआत की थी वो कभी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है जो हमेशा जिंदा रहेगी। एक अमर कहानी। हाफिजुर और सीमा के इस मिशन ने न केवल उनके गांव बल्कि दुनिया भर में ये संदेश दिया कि धर्म, जाति और भाषा की सीमाएं केवल तभी मायने रखती हैं जब हम उन्हें अपने दिलों में जगह देते हैं। उनकी कहानी इंसानियत के उस अनमोल पाठ का प्रतीक बन गई जिसने दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो प्यार, करुणा और शांति को बढ़ावा दे। उनकी यादें और उनके आदर्श गांव के हर कोने में हमेशा जिंदा रहेंगे। सच में ये एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। आखिरी यात्रा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। हाफिजुर और सीमा उम्र के उस पड़ाव पर आ गए थे जहां उनका शरीर भले ही कमजोर हो गया था लेकिन उनका हौसला और विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत था। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय अध्ययन केंद्र में बच्चों के साथ आखिरी कक्षा ली। हाफिजुर ने बच्चों से कहा, हम सब यहां सीखने के लिए हैं, नफरत को पीछे छोड़ने के लिए है। याद रखो, ज्ञान का असली मकसद यह है कि हम अपने भीतर और दूसरों के भीतर इंसानियत को पहचान सकें। सीमा ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हमने जो किया वो इसलिए था क्योंकि हमें आप सभी पर भरोसा है। ये सफर आप सबके जरिए आगे बढ़ेगा। साथ में आखिरी सांस। एक शांत रात में जब गांव नींद के आगोश में था, हाफिजुर और सीमा अपने आंगन में बैठे हुए आसमान के तारों को निहार रहे थे। वे दोनों शांत थे लेकिन उनकी आंखों में सुकून और संतोष था। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाफिज, हमने जो देखा और जिया उससे बेहतर जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हाफिजुर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ये अल्लाह और भगवान दोनों की मेहरबानी है। हमने जो कुछ भी किया वो उनके रहम से मुमकिन हुआ। उस रात वे दोनों एक साथ सोए और अगली सुबह उनके शरीर तो वही थे लेकिन आत्मा इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। वे अपने जीवन की आखिरी सांस भी साथ में ही ले गए थे। गांव में शोक और प्रेरणा। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अध्ययन केंद्र पर एकत्र हुए। मुसलमानों ने उनके लिए दुआ की, हिंदुओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उनकी स्मृति में गांव में एक बड़ा स्मारक बनाया गया जो उनके अध्ययन केंद्र का ही एक हिस्सा बना। इस स्मारक पर लिखा गया, यहां उन दो आत्माओं को याद किया जाता है जिन्होंने धर्म और संस्कृति के बंधनों से परे इंसानियत का रास्ता दिखाया। विरासत का निर्वाह। आरिफ और प्रिया ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अध्ययन केंद्र को एक विशाल संगठन में बदल दिया जो देश भर में शिक्षा और सहिष्णुता के लिए काम करता था। हर साल केंद्र में एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता जहां लोग हाफिजुर और सीमा की कहानी सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। एक नई दुनिया की ओर। उनकी कहानी गांव से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। कई लोगों ने इसे पढ़ा और समझा कि धर्म, जाति और संस्कृति के नाम पर होने वाले विवाद और संघर्ष केवल संवाद और आपसी समझ से ही हल किए जा सकते हैं। उनकी जिंदगी ने यह साबित किया कि दुनिया में जितनी विविधता है उतनी ही खूबसूरती भी है और जब हम इसे गले लगाते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर इंसान बनाते हैं। हाफिजुर और सीमा का नाम हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। यही खत्म होती है उनकी कहानी, लेकिन ये प्रेरणा अनंत है। प्रेरणा का नया अध्याय। समय के साथ हाफिजुर और सीमा की विरासत ने न केवल उनके गांव को बल्कि आसपास के इलाकों को भी बदल दिया। उनके अध्ययन केंद्र से निकले बच्चे अब बड़े होकर देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे।
कुछ ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, तो कुछ ने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया। आरिफ और प्रिया की नई पहल। आरिफ और प्रिया ने महसूस किया कि अध्ययन केंद्र को अब और भी बड़े स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जो दुनिया भर के छात्रों को विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में सीखने का मौका देता था। यह प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया और हजारों लोगों ने इससे जुड़कर सहिष्णुता और भाईचारे का पाठ सीखा। आरिफ ने कहा, आज की दुनिया में जहां तकनीक ने हमें जोड़ा है, वही ये गलतफहमियों को भी बढ़ा सकती है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई सही ज्ञान प्राप्त कर सके और एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना सीख सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उनके काम को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सराहा। संयुक्त राष्ट्र ने उनके अध्ययन केंद्र को शांति और सहअस्तित्व का प्रतीक घोषित किया। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन आरिफ और प्रिया के लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि वे हाफिजूर और सीमा के सपने को जीवित रख पा रहे थे। गांव में नई उम्मीदें। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले धार्मिक और सामाजिक विभाजन की दरारें थी, वहां अब एकता और सामूहिक विकास का माहौल था। नई पीढ़ी ने इस बदलाव को सहजता से अपनाया। हर साल हाफिजूर और सीमा की याद में एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाता। इस उत्सव में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं साझा करते। ये उत्सव उनकी विरासत को जीवित रखने का प्रतीक बन गया। आखिरी संदेश। उनकी कहानी अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी। ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी जो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। एक बार प्रिया ने अपने छात्रों से कहा, हमारा मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि इंसानियत और आपसी समझ सबसे बड़ी ताकत है। हाफिजूर और सीमा ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने दिल और दिमाग को खोलते हैं, तो हम असल में एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, नई पीढ़ी ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना शुरू किया। वे अब अपनी जिंदगी के हर पहलू में हाफिजूर और सीमा की शिक्षा को आत्मसात कर रहे थे। उनकी कहानी से ये संदेश स्पष्ट हो गया, दुनिया को बदलने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। ये छोटे छोटे बदलावों से शुरू होता है, जो प्यार, समझ और सहनशीलता से प्रेरित होते हैं। और इस तरह हाफिजूर और सीमा की यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। ये हर उस दिल में जारी रही जिसने उनके संदेश को अपनाया और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का संकल्प लिया। युवाओं का आंदोलन। हाफिजूर और सीमा की विरासत ने नई पीढ़ी में एक क्रांति का बीज बो दिया था। आरिफ और प्रिया के नेतृत्व में गांव के युवाओं ने इंसानियत का कारवां नामक एक आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य पूरे देश में सहिष्णुता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना था। यह आंदोलन तेजी से फैलने लगा। हर गांव और हर शहर में लोग इस पहल का हिस्सा बनने लगे। वे अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे अध्ययन केंद्र स्थापित करने लगे, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आकर सीखते और संवाद करते। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। इस आंदोलन की गूंज जल्द ही राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। कई राज्यों की सरकारों ने इस मॉडल को अपनाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्रालय ने इसे एक केस स्टडी के रूप में स्वीकार किया और स्कूलों में सहअस्तित्व और धार्मिक सद्भाव पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया। आरिफ ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, हमारा मकसद केवल शांति बनाए रखना नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाना है कि हम सभी एक ही मानवता के अंग हैं। सीमा और हाफिजूर के नाम पर पुरस्कार। उनकी विरासत को और आगे ले जाने के लिए सीमा हाफिजूर शांति पुरस्कार की स्थापना की गई। ये पुरस्कार हर साल उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता जो समाज में सहिष्णुता और शांति के लिए उत्कृष्ट योगदान देते हैं। पहले ही साल में यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने धार्मिक संघर्षों से प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक मेलमिलाप की दिशा में उल्लेखनीय काम किया था।
पुरस्कार समारोह में वो व्यक्ति भावुक होकर बोला, सीमा और हाफिजुर की कहानी ने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब तक हम अपने भीतर बदलाव नहीं लाते, तब तक समाज में बदलाव नहीं ला सकते। एक वैश्विक संदेश। समय बीतने के साथ इंसानियत का कारवां केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर से लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे। विभिन्न देशों में उनके सिद्धांतों पर आधारित अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। ये आंदोलन अब एक वैश्विक नेटवर्क बन चुका था, जो हर जगह शांति और सद्भाव का संदेश फैला रहा था। गांव का नया स्वरूप। हाफिजुर और सीमा का गांव अब एक मिसाल बन गया था। देश विदेश से लोग वहां आकर उनके अध्ययन केंद्र और स्मारक को देखते, उनकी कहानी सुनते और प्रेरणा लेते। गांव के लोग इस बदलाव पर गर्व महसूस करते थे। गांव के सरपंच ने एक बार कहा, हाफिजुर और सीमा ने हमें सिखाया कि असल विकास सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। उनके विचारों ने हमारे गांव को जोड़ा और हमें वह बना दिया जो हम आज हैं। नई कहानियां जन्म लेती हैं। हर नई पीढ़ी के साथ उनकी कहानी नए तरीके से जी जाती थी। बच्चे अब स्कूलों में उनकी कहानी पढ़ते और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते। हर बार जब कोई बच्चा अपने समुदाय से बाहर दोस्त बनाता या किसी संघर्ष को संवाद के जरिए हल करता, वो हाफिजुर और सीमा की विरासत को आगे बढ़ा रहा होता। अंतहीन प्रेरणा। ये कहानी न केवल उनके गांव या देश की थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो एक बेहतर दुनिया का सपना देखता है। हाफिजुर और सीमा का संदेश था, धर्म, भाषा और संस्कृति भले ही अलग हों, लेकिन इंसानियत का धागा हमें हमेशा एक साथ जोड़े रखता है। और इस तरह उनका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी, देश दर देश और दिल दर दिल फैलता रहा। ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये हर उस दिल में जिंदा रही जो प्यार, शांति और इंसानियत में विश्वास करता है। एक नई पीढ़ी का उदय। समय के साथ इंसानियत का कारवां ने दुनिया भर में अपने कदम जमा लिए थे, लेकिन हाफिजुर और सीमा की कहानी से प्रेरित नई पीढ़ी ने महसूस किया कि अब सिर्फ शिक्षा और संवाद ही काफी नहीं है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ भी काम करना होगा। आरिफ और प्रिया के नेतृत्व में आंदोलन ने अपने प्रयासों का विस्तार किया। उन्होंने संपन्न समाज योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना था। इस योजना के तहत मुफ्त शिक्षा, रोजगार के अवसर और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। तकनीक और सहिष्णुता का संगम। नई पीढ़ी ने तकनीक का उपयोग करके सहिष्णुता और एकता को और मजबूत किया। इंसानियत का कारवां ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करता था। ये ऐप लोगों को आपसी संवाद के लिए एक मंच भी देता था, जहां वे अपनी कहानियां और अनुभव साझा कर सकते थे। प्रिया ने कहा, आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया है। हमें इसे सहिष्णुता और प्यार फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वैश्विक संकटों में योगदान। हाफिजुर और सीमा की विरासत केवल शांति और शिक्षा तक सीमित नहीं रही। जब दुनिया ने जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संकट और महामारी जैसी चुनौतियों का सामना किया, तो इंसानियत का कारवां ने इन संकटों में भी मदद की। उनके स्वयंसेवक जरूरतमंदों तक भोजन, दवाइयां और शिक्षा पहुंचाने के लिए काम करने लगे। आरिफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, जब हम इंसानियत की बात करते हैं, तो इसका मतलब हर उस चीज से है जो हमें और हमारी दुनिया को बेहतर बनाए। धर्म, जाति और संस्कृति से ऊपर उठकर हमें इस धरती और इसके लोगों की देखभाल करनी होगा। गांव का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनना। हाफिजुर और सीमा का गांव अब एक अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र बन चुका था। वहां हर साल विभिन्न देशों के लोग शांति सम्मेलनों में भाग लेने आते। ये सम्मेलन नई पीढ़ी को एक साथ लाते और उन्हें सिखाते कि कैसे वे अपने अपने क्षेत्रों में शांति और सहिष्णुता फैला सकते हैं।
आरिफ और प्रिया का संदेश। आरिफ और प्रिया, जो अब आंदोलन के वरिष्ठ नेता बन चुके थे, ने एक विशेष अवसर पर कहा, हाफिजुर और सीमा ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत प्यार, शिक्षा और संवाद में है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी नेतृत्व संभाले। इस घोषणा के साथ उन्होंने अपने आंदोलन के संचालन की जिम्मेदारी युवाओं को सौंप दी। एक अंत जो नई शुरुआत बन गया। आरिफ और प्रिया ने महसूस किया कि उन्होंने हाफिजुर और सीमा के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने एक बार फिर गांव के स्मारक के पास बैठकर कहा, यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर नई पीढ़ी इसे आगे ले जाएगी और हर नई चुनौती को प्रेम और समझ से हराएगी। उनके पीछे बच्चों की आवाजों और युवाओं की नई ऊर्जा से गांव एक बार फिर जीवंत हो उठा। और इस तरह हाफिजुर और सीमा की कहानी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो समय की सीमाओं से परे अनंत तक चलती रही।